तो कल पढ़ाए थे पास्ट टेंस पूरा, नहीं? तो पास्ट टेंस का प्रकार 4 तरह होता है। तो पास्ट टेंस का 4 प्रकार में से एक प्रकार है पास्ट, है ना? हाँ, इंडेफिनिट। ठीक, देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग पहले पहचान जान लेंगे, उसका फिर नियम जान लेंगे, फिर बनाने का तरीका जान जाएंगे। जब बनाने का तरीका जान जाएंगे ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बोलने में नहीं, उसका ट्रांसलेशन बनाने में, हर चीज़ में क्या करें, यूज करते जाएंगे। तो इसका देखिए पहचान, देखिए पहले देखो यहाँ पे पहचान क्या रहेगा, अंत में, है ना, वर्ब जो होंगे ना, वर्ब के अंत में गया, गई, गए, या फिर आकारांत, ईकारांत, है ना, दुर्गईकारांत, समझ में ना, के बाद था, थे, थी लगा होता है। हाँ, तो ये इसका पहचान हुआ। समझ में आया ना? देखो आकारांत का मतलब आकार हुआ, अंत में आकार लगा हुआ रहता है, और ईकारांत का मतलब हर्षिकार लगा हुआ रहता है। समझ में ना? और दुर्गईकारांत में दुर्गीकार लगा हुआ रहता है, और एकारांत भी लगा हुआ है। क्या होता है? एकारांत। क्या हुआ? एकारांत भी होता है। एकारांत माने एकार। समझ में आया ना? जैसे अब एक पहले एक उदाहरण आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे चिंटू पटना गया लिखो, या फिर था लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं ना है। जब है अगर आ जाएगा तो वो प्रेजेंट में आ जाएगा। ठीक, अगर आपने के अंदर में आकारांत रहिए, तो आकारांत हुआ ना, आकारांत लगा हुआ है, तो उसके बाद था लगाए, चिंटू पटना गया था, या था लगाओ या ना लगाओ, कोई दिक्कत है, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जो होता है नियम, स्ट्रक्चर क्या होगा, ध्यान देना बाबू साहब। ये एफर्मेटिव है। क्या है ये? एफर्मेटिव है। इसका मतलब यहाँ पर नोट वगैरह कोई क्वेश्चन वर्ड वाला कुछ आपको दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल सिंपल सा चीज़ है। तो इसका रूल्स क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस, है ना, बस देखो यहाँ V2, उसके बाद ऑब्जेक्ट, बहुत ही सिंपल है ये। हाँ, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होगा इसमें। ठीक, तो अब यहाँ पर सिर्फ एफर्मेटिव में, किसमें, हाँ याद रखेगा सर ये बात, मेक अ पॉइंट ऑफ इट। एफर्मेटिव सेंटेंस में ही सिर्फ V2 का प्रयोग होता है, और ये एक लौता टेंस है जिसका एफर्मेटिव में V2 का प्रयोग होता है। उसी प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, उसमें भी होता है कि कोई हेल्पिंग वर्ब का सिर्फ एफर्मेटिव प्रयोग नहीं होता है, V1 या फिर V5 का प्रयोग होता है। आप सब पढ़े हैं पहले से भी, वैसे भी इसमें हम डाल देंगे सारा वीडियो। ठीक है, कुछ उसको नहीं डाले हैं, देखो यहाँ पर, तो ये सब चीज़ आएगा। तो अब यहाँ देखिए सिर्फ एफर्मेटिव में ही V2 का प्रयोग होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का। ठीक, तो आप देखो सब्जेक्ट कौन, चिंटू ना है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वाला वर्ब हो गया, और ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में ना? तो क्या करेंगे यहाँ पर, चिंटू, है ना, अब गो का क्या सेकंड फॉर्म क्या, वेंट होता है, गो वेंट, वेंट टू पटना, गो वेंट गोन गोइंग गोज, जानते हैं V1 V2 V3 V4 V5 ये होता है। फिर देखिए वह यहाँ कल आया था, देखो यहाँ पे वह यहाँ कल आया था। अब देखो देखो आया था ना, ये आकारांत हुआ। क्या हुआ? ये आकारांत हुआ। तो वहाँ का ये सब ना, तो ही, उसके बाद V2 ना, आया, काम केम होता है। क्या होता है? ही केम हियर यस्टरडे। टुमारो नहीं, बीता हुआ कल है, आने वाला कल को टुमारो बोलते हैं। ठीक है, ये बीता हुआ कल है ना, हियर यस्टरडे। वह यहाँ कल आया था, है ना, ही केम हियर यस्टरडे। समझ में है ना? उस करेक्ट और देख लो, हम लोग रात में
सोए थे। देखो आप, ये सोए एकार हुआ ना सर, ये हुआ एक अंत। हाँ, एकार का मतलब एकार होता है, एकार अंत हुआ। इसी ये नहीं मतलब गया नहीं, मतलब कि आक्रांत एकार कुछ भी होगा, लास्ट में था से लगाओ और नहीं लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में ना? तो हम लोग का क्या बोलो तो बी ना, स्लीप स्लेप्ट होगा तब स्लेप्ट इन द, क्या बोलो तो नाइट ना। समझ में आया? बताओ, कोई दिक्कत है? तो ये है एफर्मेटिव का रूल और नियम, किसका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। हाँ, समझा देंगे, टेंशन मत लो, समझ में ना। वैसे इसमें क्या बोलता है, डाला हमारे का वीडियो देखते रहो, दोनों तरफ कवर कर रहे हैं आपको, इधर से उधर से, दोनों तरफ से। आप जैसे चाहे पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या दिख रहा है ना, तो अब देखो, तो ये जो था आपका सेंटेंस एफर्मेटिव का, किसका था ये? एफर्मेटिव का। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही इसमें नेगेटिव हम डालेंगे, नेगेटिव वाला वर्ड ना, तो इसमें क्या होगा, इसका सर ये वाला रूल में क्या होगा, चेंजिंग आ जाएगा। हाँ, समझ में आया ना? जिस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है ना, एफर्मेटिव में V1 और V5 का प्रयोग होता है, और जैसे ही हम लोग नोट मैंने नेगेटिव डालते हैं उसमें, तो डू और डस का प्रयोग शुरू होने लगता है। तो इसी प्रकार से इसमें हम लोग क्या करेंगे, पर आप हम लोग क्या, इसमें नियम है, ये हम लोग का थोड़ी नियम है, ये इंग्लिश का नियम है, समझ में ना? हाँ, इन ग्रामर का नियम है। तो अब इसका क्या होगा, इसका नेगेटिव देखिए, क्या है इसका? नेगेटिव में क्या आएगा, तो नेगेटिव का मतलब क्या, नहीं लगा हुआ मिलेगा आपको, नहीं का मतलब क्या, नोट हम डालते हैं। समझ में आया ना? तो देखो आप, तो इसका एग्जाम्पल देखो, वे लोग नाश्ता नहीं किए थे, वे लोग नाश्ता नहीं किए थे। देखो, अंत एक आराम है नहीं, उसके बाद था से लगा हुआ है, नहीं भी लगा हुआ, तो इससे हम लोग समझ जाएंगे सर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। समझ में आया ना? तो इसका जो आएगा, इसका सर रूल्स देखेगा बिल्कुल, बहुत ही ध्यान से, दोनों में बहुत फर्क पड़ेगा। इस वाले नियम में एफर्मेटिव में और इस दोनों में बहुत फर्क पड़ेगा, समझा? तो इसका क्या आएगा, सब्जेक्ट होगा, समझ में आया ना? और जो ये नोट वाली बात में है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डीड और नोट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। समझ में आया ना? उधर V2, इधर V1। तो कंडीशन ये है सर, इसमें क्या V2 नहीं लगा है, V2 लगा है सर। ये डू है ना, डू का डीड तब डन तब डूइंग तब डज होता है, समझ में? तो V2 के लिए ये आया है, ठीक है। लेकिन ये जो होगा, ये इसका जो होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है। समझ में आया ना? हाँ, लेकिन बात ये होता है, ये चीज़ सब्जेक्ट को नहीं पहचानेगा, सब में लगेगा। आई के साथ भी डीड लगेगा, यू के साथ भी डीड लगेगा, ही के साथ भी डीड, किसी का नाम हो सबके साथ लगेगा। ये कि ये वर्ब का प्राथमिकता नहीं करता ना, यहाँ सबके साथ लगेगा ये। समझ में आया ना? ई जे मार के जैसा नहीं है ना, ही सी के साथ ई लगता है नाम के साथ, आई का एम लगता है, बाद बाकी समाज लगता है, वो सब नहीं, ये सबके साथ लगेगा ये। समझ में आया ना? तो वे लोग ना, तो वे लोग क्या होता है, बोलो तो दे होता है, दे डीड नोट, डीड नोट नाश्ता, तो टेक क्या, टेक ब्रेकफास्ट। समझ में आया ना? ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव। एक और देख लीजिए, राजा अब तक इस काम को समाप्त नहीं किया था। देखो यहाँ पर, देखो क्या हुआ, राजा किसी का क्यों की राजा अब तक इस काम को, जो यहाँ पर इस काम को, ठीक है, समाप्त नहीं किया था।
तो क्या हम लोग ना पीछे से देख लेते हैं कि सर ये टेंस पास्ट टेंस का है, समझ में आया ना। हम सिर्फ पीछे से ही पहचान रहे, उधर बाद में की बात। अरे जब कोई सेंटेंस होगा उसमें आपको सब्जेक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, समझ में आया ना। जब सब्जेक्ट मिलेगा कोई ना कोई काम भी उसमें मिला हुआ रहेगा। आप तब जब काम जब मिल जाए, सब्जेक्ट मिल गया, मेरा काम मिल गया, और कोई पीछे इनका है हूँ था थे गा के कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा, तो उससे हम लोग पहचान जाते हैं कि कौन सा सेंटेंस मैंने कहाँ जा रहा है, समझ में आया ना। तो इसका सब्जेक्ट मिल जाएगा, है टेंस का पहचान मिल जाएगा, हेल्पिंग वर्ब भी मिल जाएगा, हेल्पिंग वर्ब मिलेगा तो मेन वर्ब भी मिल जाएगा, सारा चीज़ मिल जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर, तो देखो सब्जेक्ट को राजा है, राजा बजेगा बाजा, है ना। राजा डीड नोट, ठीक है, डीड नोट। तो समाप्त करना ना, समाप्त करना, फिनिश, हाँ फिनिश इस काम को, दिस वर्क। अब तक लिखा हो ना, तो अब तक का मतलब होता है येट, माने अब तक, या सो फार माने अब तक, ये हो गया, समझ में आया ना, कोई दिक्कत। तो ये था नेगेटिव। तो इस तरह का सेंटेंस आप बना लोगे ना, हाँ बना देखा था अभी कहाँ पे, समझ में आया ना। बनाओगे तो अच्छा होगा। आजकल का बच्चा लोग का दिमाग बहुत छोटा हो गया है, सोचता कम है पढ़ता कम है। पता नहीं ये व्हाट्सएप और फेसबुक इंस्टाग्राम इसी के पीछे परेशान रहता है। ना जिंदगी का टेंशन, ना लाइफ का टेंशन, जिंदगी किस भविष्य में क्या करेगा नहीं करेगा पता ही नहीं। तो अब देखो, तो ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव। अब देखो इसमें क्या होगा, इंटरोगेटिव बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं, इसको खत्म कर देते क्या, झूठा फायदा नहीं है। इंटरोगेटिव का मतलब होता है शुरू में क्या, जानते हो अच्छी तरह से। मतलब क्या होगा कि पहले क्या लगा हुआ है कहाँ पर, और अंत में क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह लगा हुआ मिलेगा। शुरू में क्या, क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह लास्ट में मिलेगा आपको। तो इससे हम लोग समझ जाएंगे कि ये होता है एफर्मेटिव सेंटेंस है, समझ में आया ना। नीचे अगर लास्ट में था थे थी है कि है हुआ लगा, कौन चीज़ रहेगा, इसको ही देख कर हम लोग पहचान जाते हैं कि कौन सा सेंटेंस मतलब कि टेंस का है ये बना हुआ फॉर्मेट। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं हम लोग, क्या आप मेरी पुस्तक को देखे थे। हाँ, क्या मेरे पुस्तक को देखे थे, एक हमारा है, ठीक है। तो क्या आप मेरे पुस्तक को तब देखिए, यहाँ पर देखिए। तो इसका जो रूल जब आएगा, क्या आएगा इसका रूल्स, सबसे पहले से शुरू में क्या आएगा, जिसका जो हेल्पिंग वर्ब आता है वही जो होता है शुरू का क्या का काम करता है, हाँ समझा ना। उसके बाद क्या आएगा बताओ, तो सब्जेक्ट। अगर सर इसमें अगर नेगेटिव वगैरह कोई नोट वगैरह वर्ड लगा हुआ हो तो हम सब्जेक्ट के साथ तुरंत बाद इसका नोट का हम लोग प्रयोग करते हैं V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह लगाते हैं। तो ये इसका नियम है सर। इस नियम को ही जो होता है याद रखोगे ना, तो आपसे सेंटेंस जो होता है कभी भी गलती नहीं होगा। एक ये नियम हो गया और एक ये नियम हो गया, समझ में आया ना, और एक ये एफर्मेटिव वाला ये वाला नियम हो गया, समझ में आया। ये 3 नियम हो गया, 3 सेंटेंस। एक तो और बचा हुआ है क्वेश्चन टैग वाला, तो उसको ही पढ़ाई खत्म कर देते हैं, समझ में आया ना। और अच्छी तरह से पढ़ाई करो, ठीक है, माँ बाप का नाम रोशन करो। हाँ तो मेरा भी समझ में आया ना। देखो रोशन कहाँ है, तकलीफ होता है बहुत, सब बात मत बोलो, है ना। देखो हम ढूंढ रहे वो बच्चा जो कुछ करना चाहता है, बात तो आज तक नहीं है। जो लड़का था कुछ करना चाह रहा था, अभी अटक के रही। चलो चलो देखो यहाँ पर, अब क्या आप मेरी पुस्तक को देखे थे, तो डीड है ना, क्या आ जाएगा, डीड यू, है ना, सी सॉ माई बुक, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, सॉ माई बुक, सो मैंने देख रहा है, सॉरी
ये वन है, सी हो जाएगा। हाँ, शी सॉ सी सी, ठीक है। डिड यू सीन माई बुक, क्या आपने मेरी पुस्तक, क्या आप मेरी पुस्तक को हाँ देखें। फिर समझ में आना। एक और लिखो, क्या मैं दिखा रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बना रहा है नहीं आ रहा है, हटा इसको। चलो तब आप क्या कीजिए, समझ में ना, इसको उतारिए अच्छी तरह से और बना करके लेकर के आइए। और बचा हुआ तो खत्म कर देते हैं। देखो आप, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन थे क्या, हाँ क्वेश्चन टेक टर्म कंडीशन, समझ में आना। क्वेश्चन वाला शब्द तो कैसे क्या होगा, इसमें क्या होगा, कब, कहाँ, कैसे, कितना, क्यों, क्या, ये सब चीज लगा हुआ मिलेगा। मतलब प्रश्न वाला चीज, कौन सा चीज मिलेगा लगा हुआ, प्रश्न वाला सब लगा हुआ मिलेगा। तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टेक टर्म कंडीशन वाला ये सेंटेंस है, किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। लेकिन बात ये होता है कि यहाँ पर क्या लिखे ना, लेकिन ये इससे पहले इंट्रोगेटिव जो पढ़े वो क्या शुरू में रहता है, कहना था क्या शुरू में आपको मिलेगा। और ये वाला जो क्या है, ये आपको सेंटेंस के या तो इस ओर या उस ओर यानी सब्जेक्ट के बाद ही आपको मिलेगा, समझ में आना। तो फॉर एन एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ क्यों आए थे, हम लोग यहाँ क्यों आए थे, कोई तो रीजन होगा। हाँ, तो इसका रूल देख लो। पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वाला वर्ड जो दिया हुआ है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, नोट है तो लगाओ, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, गिवन ऑब्जेक्ट अंदर क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह लगाओ। तो यहाँ पर ये वाला क्या क्वेश्चन वाला वर्ड ना है, तो क्वेश्चन वाला वर्ड के लिए क्वेश्चन वाला वर्ड में रख दो। सब्जेक्ट के अनुसार कोई तो सब्जेक्ट में कोई प्राथमिकता नहीं है, डिड लगेगा। उसके बाद वी, कहीं नोट लगा हुआ है क्या, नहीं है ना, वाई डिड वी कम, समझ में आ गया ना, समझती है। तीसरा बोले यस सर, रखो सर, वाई नॉट सर, वाई मीन सर, प्योर सर, ये सब वाला बात हो। अब देखो, मैं इस गांव में कैसे नहीं आए थे, कैसे नहीं आया था, ठीक है। मैं इस गांव में कैसे नहीं आया था, जरूर आया था, तो कोई बात जरूर होगा, समझ में आया। सब्जेक्ट, क्वेश्चन वाला वर्ड, टेंस का अनुसार से प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, समझ में आना। तो क्वेश्चन वाला वर्ड हाउ डिड आई, नहीं लगा ना, नोट कम इन दिस विलेज, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है। हाँ तो और लिख लो इस तरह। रामू अंग्रेजी समझ में आना, कहाँ से सीखा था, समझ में ना। रामू अंग्रेजी कहाँ से सीखा था, बोलता नया सर जी के वाला 2.0, समझ में ना। तो सबसे पहले क्या देखो, कहाँ से, कहाँ है ना, तो कहाँ का क्या वेर होगा, क्वेश्चन वाला वर्ड हो गया वेर,
रहा नहीं बोलो, अरे ना, वेयर डीड, क्या बोलो, रामू, राम है, राम, लर्न इंग्लिश, इंग्लिश कहाँ से ना, फ्रॉम, मैंने कहाँ से, मतलब कहाँ से, समझ में है ना। तो यहाँ को पहले सुनो पहले, तो आपका एफर्मेटिव पढ़ा दिया गया, नहीं नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अरे क्वेश्चन टर्म एंड कंडीशन वाला ये था। तो आपका बाबू सब कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ और सिर्फ ये वाला रूल को याद रखना है और टेंस का पहचान याद रखना है। हर एक टेंस में आपको क्या करना है, एक नंबर बात है ना, पहचान, समझ में आया, और दूसरा नंबर क्या बताओ तो रूल, है ना। ये दो चीज को सर आप याद करोगे ना तो टेंस आप इससे क्या होगा 100% बनेगा, समझ में आया ना। तो चलिए, ये था पास्ट इंडिफिनिट टेंस जो बिल्कुल पूरा खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पास्ट इम्परफेक्ट या फिर कंटिन्यूअस टेंस, समझ में आया ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं नयन सर बोलता हूँ आप सभी से जय हिंद।